चलिए आज से देख रहे हैं हम लोग CHSL का सेट स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो इसमें टाइमिंग भी दिया हुआ है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि आप कितना समय ले रहे हैं क्वेश्चन को बनाने में। और चैप्टर भी दिया हुआ है कि कौन से चैप्टर का ये क्वेश्चन है, अगर नहीं बनता है तो चैप्टर को रिवीजन करना है आपको। और लास्ट में एक एनालिसिस बॉक्स भी दिया हुआ है, तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसको रोज एनालिसिस करके रोज उसको भरना है आपको। पहला सवाल से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। करा है राजू कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल है, वे एक साथ मिलकर एक कार्य को 21 दिन में करते हैं। 3 गुना है यानी कहने का मतलब राजू अगर 3 है तो विनोद 1 होगा। दोनों मिलकर 21 दिन में कर रहा है तो 3 और 1 यानी 4 क्षमता वाला, 4 यूनिट क्षमता वाला कितने दिन में कर रहा है? 21 दिन में कर रहा है। करा विनोद अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो विनोद का क्षमता 1 था, 4 क्षमता वाला 21 दिन में, तो 1 क्षमता वाला 21 चौक 84 दिन में करेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर होगा। इसमें आपको पेन भी उठाने का जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं, ठीक है, मतलब बिल्कुल आसान सवाल है। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं आगे, या 52 नंबर कहिए। कह रहा है कि 2 अंकों वाली ऐसी सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो जो 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला आपको हम बताए थे कि फर्स्ट एन सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का एक फॉर्मूला बताया था, यानी प्रथम एन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बाई 6। एक फॉर्मूला है जो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। करना क्या है कि 2 अंकों वाली संख्या जो 4 से कट रही है, तो आप जानते हैं कि पहली संख्या कौन होगा? 12, दूसरा 16 होगा, उसी तरह 20 होगा, और ऐसे ही करते करते लास्ट में क्या आएगा? 96 आएगा। तो इन सभी का योग निकालना है और इनके वर्गों का योग निकालना है, इन सभी के वर्गों का योग, ध्यान रखें, इन सभी के वर्गों का योग निकालना है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका लगा रहे हैं। हम एक काम करते हैं, इसमें से सब में से हम क्या करते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, मन में सोचिए। फिर 16 को उसी तरह 4 का स्क्वायर गुने 4 का स्क्वायर, फिर 20 को 4 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर सब में कॉमन है, तो कॉमन ले लिए। अंदर में बचा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और उसी तरह से 96 में जो है ना वो होता है 24 चौक 96, यानी लास्ट में किसका स्क्वायर बच गया? 24 का। तो क्या ये 3 के स्क्वायर से लेकर 24 तक के स्क्वायर का सम हम निकाल देंगे और उसको 4 के स्क्वायर से गुना कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन 3 से 24 का फॉर्मूला हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम प्रथम जानते हैं, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से अगर n तक के स्क्वायर का सम हमको निकालना हो तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं। लेकिन ये 3 से शुरू है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से 1 से 24 में निकाल कर उसमें से आपको 1 का और 2 का स्क्वायर क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो बोलेंगे 4 का स्क्वायर 16 और अंदर में 1 से 24 तक का निकाल लेते हैं। तो 24 तक का निकालेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा मेरा? 24। तो n इंटू n प्लस 1 यानी 24 और 1 25, और 24 दूनी 48 और 1 49, और बटा में क्या? इसमें हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर घटा देंगे क्योंकि हमको 3 से चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 1 5, इसमें घटा दिए। 6 से काट देंगे 24 बार में, 25 चौक 100, 100 गुने 49 यानी 49 100, और माइनस 5, यानी हम कह सकते हैं 16 गुने 49 100 में 5 घटाएंगे तो 4895 आएगा। 4895 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा देख लीजिए। ऑप्शन अगर छटता है तो छाट लीजिए। 16 पचे 80 के 0, हाथ में 8, फिर 16 44 और 8 करेंगे तो 8 4 12 यानी 2 आएगा, यानी 152, और फिर 15 बचेगा, फिर 16 8 और फिर 8 यूनिट डिजिट पर, अब फिर 5, 8 5 13 यानी 3 आएगा। 320 लास्ट में किसमें है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको, है ना। आगे बढ़े थे, फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है cos 42 डिग्री बराबर P है तो tan 48 का मान क्या होगा? तो cos 42 अगर P है तो cos 42 अगर P है, ध्यान दीजिए,
तो अब आप जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा अगर हम यहाँ लिख दें तो ये 42 को लिख सकते हैं 90 माइनस 48। cos 90 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ऑल पॉजिटिव होगा, साइन 48 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि साइन 48 का मान कितना आ गया? P। और साइन 48 मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो अगर मान लिया जाए परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस कुछ नहीं है तो एक है परपेंडिकुलर, और यहाँ हाइपोटेनस एक। तो हमसे पूछ रहा है tan 48 बताओ। तो tan क्या होता है? तो tan होता है मेरा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर तो मेरा पता है कितना है? P। बेस निकाल लीजिए। बेस कैसे निकलेगा? तो 1 का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर का रूट, यानी 1 माइनस P का स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा? रूट करना पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर है ना। आगे बढ़े, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि यदि x का मान दिया हुआ है तो इसका मान निकालना है। √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। तो आप यहाँ पर x के जगह पर अगर पुट करेंगे √3/2 और यहाँ भी पुट करेंगे x के जगह पर √3/2, तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या? 2 प्लस √3/2, इसका रूट है, और यहाँ मिलेगा आपको 2 माइनस √3/2 का रूट। अगर आप जानते हैं कि ऊपर नीचे रूट चढ़ाएंगे तो इसका रूट अगर आप करेंगे 2 प्लस √3 का, तो आपको हम एक बात बताए हुए हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में रूट अगर निकालना है, जैसे इसका रूट अगर निकालना है तो यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो 2 तो है नहीं, ये सब नंबर सिस्टम हम पढ़े हुए हैं। तो 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 प्लस √3 में ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से क्या लगा देंगे? डिवाइड। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर नीचे 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 4 हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा? 4 प्लस 2√3, इसका रूट, ऊपर भी रूट और नीचे भी रूट, मतलब होल रूट। उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा क्या? 4 माइनस 2√3 और नीचे में क्या आ जाएगा? 4। तो 4 प्लस 2√3 का रूट कितना आएगा? तो आपको पता है कि √3 को ऐसे तोड़ते हैं कि स्क्वायर का सम कितना आ जाए? 4 आ जाए। तो कितना निकलेगा? √3 प्लस 1 और नीचे में 4 का रूट 2 हो जाएगा, और इधर निकलेगा √3 माइनस 1, 4 का रूट क्या हो जाएगा? 2। इसको ऐड करेंगे तो 2√3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? √3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये अच्छा सवाल है, मेरे असाइनमेंट में भी सेम क्वेश्चन है ये वाला। वहां पर केवल ये बताए हुए हम कि 2 प्लस √3, यहाँ √3 है, 2 प्लस √3 का अंडर रूट कितना होगा। तो वहां पर हम सिखाए हुए हैं कि ऊपर नीचे 2 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। देख लीजिएगा। आगे बढ़िए, 55 नंबर सवाल। तो आप जानते हैं कि अगर a प्लस बी दिया हुआ है, AQ प्लस 1/AQ दिया हुआ है, AQ प्लस BQ दिया हुआ है, तो आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, दी गई संख्या का क्यूब माइनस 3 गुणे दी गई संख्या, यानी √6 का क्यूब और माइनस 3√6। तो 6√6 इधर हो गया और माइनस 3√6, तो बराबर कितना हो गया? 3√6, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 55 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, किसी वृत्त पर 3 बिंदु PQ बराबर PR बराबर 5√2 सेंटीमीटर और QR वृत्त का व्यास है। ध्यान दीजिएगा, इधर एक वृत्त है और QR वृत्त का व्यास है, और यहाँ कहीं P रहा होगा, तो PQR, और यहाँ PQPR बराबर है, PQPR बराबर है, और है कितना भाई? तो ये आपका है 5√2। तो अब आप जानते हैं एक बात कि यहाँ पर अगर किसी भी व्यास यानी डायमीटर से वृत्त के परिधि पर अगर कोई कोण खींचा जाता है तो कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। अगर ये 90, इसका मतलब ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ से हाइपोटेनस निकल जाएगा। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? तो √2a हो जाएगा ना, क्योंकि ये a है, तो a² 2a² का रूट यानी कि √2a। तो ये कितना हो जाएगा भैया? √2 × 5√2, अर्थात ये कितना हो जाएगा? 10, यानी ये जो लेंथ होगा पूरा 10 होगा, और व्यास ही हमसे पूछ रहा था, तो व्यास कितना होगा? 10। पाइथागोरस लगा दिए और कुछ किए क्या? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज आपको पता है, चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते हैं? तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों
शीर्ष कहाँ हो, किसी भी वृत्त के अंदर, ठीक है, तो उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। कह रहा जिसमें ए बी वृत्त का व्यास है। अच्छा देखिए, वृत्त का व्यास है ए बी जो है ना वृत्त का व्यास है, ध्यान दीजिएगा, ये ए बी है मेरा। अब कह रहा है तथा ए डी सी 120 है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ए डी सी यानी ये वाला 120 है। बी ए सी पूछ रहा है, बी ए सी यानी यहां पर एक लाइन खींचना पड़ेगा आपको। बी ए सी ये वाला कोण पूछ रहा है आपसे। तो आप जानते हैं कि इस वाला कोण को हम निकालने के लिए, ये 120 है तो चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी होता है कि आमने सामने का कोण का सम 180 डिग्री होता है। ये 120 है तो कितना हो जाएगा। और दूसरी बात अभी एक बताएं कि अगर किसी वृत्त में डायमीटर से अगर परिधि पर कोई भी कोण खींचा जाए तो वो कितना डिग्री होता है, 90। अभी बताएं, ये 90 है, ये 60 है, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यानी आंसर 30 हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 58 नंबर सवाल। करा एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 20 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री, इसका जो कर्ण है, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, ये 20 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजा का अनुपात 3 है और 4 है, तो 3x और 4x बोल दिए। तो क्या पूछ रहा है आपसे, अगर आप देखेंगे तो आगे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है जी, तो भुजाएं क्या, अच्छा यही तो लिखा हुआ था, भुजाएं क्या, तो भुजाएं आप निकाल लेंगे। 3x का स्क्वायर क्या आएगा, 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। तो 9 और 16 कितना होता है, 25। 25x स्क्वायर बराबर 400। 25 से कटेगा इस 16 बार में, तो x का मान कितना आ जाएगा, 4। तो x का मान 4 है, तो यहाँ पर एक भुजा कितना होगा, 12 और कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, यही है। आगे बढ़िए, अगला जो सवाल कह रहा है, अगला सवाल 60 नंबर सवाल कह रहा है, यही होगा ना, इसके पहले भी एक क्वेश्चन है। कह रहा एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का माप इतना दिया हुआ है, तो त्रिभुज का ऊंचाई क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का डायरेक्ट फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, √3/2, ये होता है ना। तो √3/2 ए क्या होता है, भुजा, भुजा कितना दिया हुआ, 5√3। यहां से करोगे तो 5 दिया 15/2 यानी 7.5 सेंटीमीटर, 59। नेक्स्ट देखिए 60 नंबर। करा नीचे दी गई तालिका में दो छात्र ए और बी विभिन्न विषय में प्राप्तांक दर्शाए गए। करा छात्र ए और बी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत में लगभग कितने का अंतर, डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस निकाल लीजिए। और क्या, ये कितना है भाई, ये 50 है और ये 65 है 100 में। तो यहां से अगर हम परसेंटेज निकाल ले, डिफरेंस निकाल ले परसेंटेज का, तो बोलेंगे इस सबको जोड़ें अगर हम, और इस सबको जोड़ें उसके बाद परसेंटेज निकाले। इससे बढ़िया यहाँ पर हम एक ही काम नहीं करते कि वेरिएंस देख ले, ये 65 है यानी कितना ज्यादा है, 15। ये कितना ज्यादा है, 5, 15, 5, 20। ये 5 कम है, ये 5 ज्यादा था, मेंटेन हो गया। यानी अल्टीमेटली Q जो है ना वो 20 ज्यादा है, 20 ज्यादा है किससे, इससे। और ये 20 कितना परसेंट होगा टोटल का, तो टोटल कितना है, 350 गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, तो लगभग ही पूछ रहा हमसे, तो 0 से 0 काट देंगे, 5 से कटेगा 7 बार में, 5 से कटेगा 20 बार, 20 दूनी 40, 7 से लगाएंगे 7 पंजे 35 हो जाएगा, और 7 7 49 होगा। 5.7 लगभग किसके बराबर होगा, 5.7 लगभग किसके बराबर होगा, तो लगभग पूछ रहा था हमसे। तो हमने क्या किया ना, वेरिएंस देख लिया है, पे अलग अलग निकालना है। देखिए आप सोचिए खुद, सबको जोड़ते हैं आप, फिर इतना से इतना गुने 100 करते, फिर सबको जोड़ते हैं बटा इतना गुने 100 करते, अब हटाते, तो एक ही बात है ना। इससे बढ़िया वेरिएंस देख ली, दोनों में कितना वेरिएशन है। चलिए ऐसा ही कीजिएगा तभी बनेगा कम समय। अगला कह रहा है ए अकेले किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेले 15 दिन में कर सकता है, जबकि सी की मदद से वे उस कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। तो ए 12, बी 15 और सी का अगर हेल्प ले लेना
यानी तीनों मिल जाए तो कितने दिन में? 5 दिन में। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 60, तो यहाँ हो जाएगा 5, यह 4 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है उन्हें कार्य को पूरा करने के लिए 2880 मिलता है, तो सी का हिस्सा पूछ रहा है। तो देखो पैसा अगर दिन समान है तो पैसा किस आधार पर मिलता है? क्षमता के आधार पर। तो इसको 5 इसको 4, तो इसका क्षमता कितना? सी का क्षमता अगर ये पूरा 9 है तो सी का क्षमता कितना हो जाएगा? 3। तो जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर अनुपात का योग नीचे अगुने टोटल। तो 12 5 60, 5 दिया 15, सॉरी टोटल कितना है? टोटल 100 नहीं, कितना 2880। तो 3 चौक 12, 4 से काट देंगे, 7 चौक 28, 720 मिलेगा। किसको? सी को। तो हम खाली क्षमता निकाल लिए कि सी का क्षमता कितना है, जितना उसका क्षमता है उतने ना मिलेगा उसको, ठीक है। तो केवल क्षमता निकालना था यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए 62 नंबर क्या कर रहा है? त्रिभुज ए बी सी, कोण बी 90 है, कोण सी 45 है। तो कोण बी भी 45 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, सॉरी कोण ए भी 45 होगा। ये बी सी ए, तो ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। अब कह रहा है कि AC का मध्य बिंदु, किसके बारे में कह रहा है? D जो है AC का मध्य बिंदु है, यहाँ D है। यदि AC बराबर कितना दिया हुआ है? 4√2, ये पूरा 4√2 दिया हुआ है। तो BD का माप पूछ रहा, BD ये वाला BD पूछ रहा। तो आपको पता है कि ये 4 रहा होगा तभी तो ये 4√2 है, क्योंकि ये दोनों भुजा क्या रहा होगा? बराबर। अभी हम बताएं कि राइट एंगल ट्रायंगल, थोड़ा देर पहले, अगर ये A है ये A है तो ये कितना होगा? √2 होगा पाइथागोरस से। तो अगर ये 4√2 है तो ये 4 रहा होगा, आया ना? बोलिए बोलिए। और गोल्डन फॉर्मूला एक ट्रिग्नोमेट्री में हम सिखाते हैं कि BD का लेंथ निकालना है तो कैसे निकलेगा? AB इंटू BC बाई AC। तो AB कितना है? 4, BC कितना है? 4, और AC कितना है? 4 से 4 कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा? 2√। बात आ रहा समझ? यानी ऑप्शन नंबर 20 सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आपको हर तरफ से रिवीजन करना पड़ेगा। MTS में MTS जैसा क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, CHSL है, CHSL में देख रहे हैं उस तरह। कम देखिए 2 पार्ट में हम करवाएंगे, कुछ सेट करवाएंगे जिसमें मीडियम लेवल का सवाल होगा, और ये मीडियम है, ये इजी नहीं है, मीडियम है। इसके बाद कुछ करवाएंगे कुछ दिन के बाद जो हार्ड होगा, ठीक है। 63 नंबर देखिए, कह रहा है कि एक सरल रेखा बिंदु इतना इतना से होकर गुजरती है, तो उस रेखा का समीकरण बताओ। तो समीकरण बनाने का क्या तय होता है? फॉर्मूला y माइनस y1 बटा इधर क्या होगा? फॉर्मूला होता है m इंटू एक्स माइनस x1। अगर स्लोप दिया हुआ है तब यहाँ पर लिख दीजिए, स्लोप नहीं दिया हुआ तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? y2 माइनस y1 बटा, पता है ना? तो बस ये फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाए हुए हैं। y माइनस y1, y1 कितना है? 2 है। y2 कितना है? 0, 0 में से 2 गया, अब बटा x2 कितना है? तो 0, 0 में से 2 गया, 3 गया सॉरी, और x2 माइनस x1। उसके बाद यहाँ पर x माइनस x1, x1 कितना है भाई? 3 है। बस सॉल्व कीजिए इसको, तो यहाँ से माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 2/3, 3 उधर चला जाएगा, तो 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। तो 2x माइनस 3y और बराबर में क्या आ जाएगा? 0। 2x माइनस 3y बराबर 0, क्योंकि 6 से 6 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पूछेगा ये सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन, क्योंकि CHSL में शुरू से ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछता है। कह रहा है 64 नंबर कह रहा है कि बेलनाकार पात्र जो ढक्कन रहित है को अंदर और बाहर पेंट करना है, यदि उसके धरातल की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई इतना है, तो 3 पैसे प्रति सेंटीमीटर के हिसाब से पेंटिंग का खर्च क्या होगा? पेंट करना है हमको, तो पेंट करना है अगर, तो इसका एरिया निकालना होगा हमको। तो 2 सरफेस एरिया निकाल लेते हैं पहले इसमें, बेलन का, यानी 2
पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो 2h प्लस आर हो जाएगा। 22/7 पाई का मान रख देते हैं, रेडियस 70 है मेरा, ठीक है। और हाइट है मेरा 140 दूनी 280 हो गया, प्लस रेडियस 70 है तो 280 प्लस 70 यानी 350। अब इसको हमको पेंट करना है 3 पैसे के हिसाब से, तो पैसा का रुपया में बदलेंगे क्योंकि ऑप्शन रुपया में दिया हुआ है। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 50 बार में कटेगा, ये 2 बार में कट गया, 2 से कट गया 35 बार, तो 22 दूनी 66 हो गया, गुने 35 हो गया, तो 7 बचे 35, सॉरी 6 बचे 30 और 6 बचे 30 18 और 3 51 और 6 3 18 5 23, ठीक है। तो 2310 आया इसका, लेकिन अंदर बाहर बोल रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई, ये तो हो गया क्या, सरफेस एरिया हुआ एक तरफ का ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका आ जाएगा अंदर बाहर दोनों। क्या बोले? अच्छा, तो वो एक ही तरफ से लिया होगा। एक कंपनी द्वारा 15% लाभांश घोषित किया गया, उस कंपनी के 25 रुपए का शेयर 30 रुपए में बिकता है। एक व्यक्ति को 450 रुपए की आय के लिए कितने रुपए निवेश करना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 रुपया का शेयर है, ठीक है। अब उसमें 15% अगर लाभांश हम जोड़ दें, 15% उसमें प्रॉफिट होता, ठीक है। तो एक कंपनी के द्वारा 15% लाभांश घोषित किया गया, उस कंपनी के 25 रुपए का शेयर 30 रुपए के में बिकता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति को 450 की आय के लिए कितने रुपए निवेश करना पड़ेगा, तो 15% लाभांश, तो 25 का 15% कितना हो जाएगा, तो 25 का 15% आपका हो जाएगा 1%, 25 25 25 125, 25 और 12 यानी कि 3.75, ये इसका आ जाएगा प्रॉफिट। अब इतना प्रॉफिट गेन करना है हमको, कितना गेन करना है, ये तो एक पर आ गया इतना प्रॉफिट, हमको गेन करना है 450। तो x आइटम पर, हर एक आइटम पर 3.75, तो x आइटम पर 450, तो x का मान कितना आ जाएगा 450 बटा 3.75, दशमलव हटेगा ऊपर 2 शून्य आएगा, 25 से काटेंगे 25 से कम 25, 25 5 125, 25 100 और 15 3 45, यानी कि 120 आइटम हमको खरीदना पड़ेगा। और 120 आइटम खरीदना पड़ेगा जिसमें हमको जो बिकता है वो 30 रुपया में बिकता है, तो 30 यानी कि 3600 रुपया हमको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर हमको इतना प्रॉफिट कमाना है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कर रहा है एक लंब वृत्त शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक मतलब जान रहे हैं, स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर है, उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 90 पाई, तो शंकु का त्रिज्या पूछ रहा। देखो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर, जो कि कितना दिया हुआ 90 पाई, इससे पाई आर कॉमन लेते हैं तो कितना होगा एल प्लस आर बराबर 90 पाई, पाई से पाई क्या हो जाएगा कट जाएगा। रेडियस पुट कीजिए, कितना है रेडियस नहीं पता, रेडियस ही तो निकालना है, और एल कितना है 13, रेडियस कितना है नहीं पता। अब यहाँ आर का मान ऑप्शन से रखिए, क्या रखे कि 90 आ जाए बताइए, साफ पता चल रहा है 5 13 5 18 18 बचे 90, तो बनाइएगा नहीं कभी, इन्हें द्विघात समीकरण बना लीजिए। अगला देखिए, इसको तो बन जाएगा, ये 6 को 6 से भागा देना तो 1 हो जाएगा, 6 को 6 से भागा देंगे 1, 6 1 7 7 6 42 42 6 48 48 1 49, 35 सेकंड क्या है तो 2 सेकंड का। आगे देखिए, मोहन ने 34,000 रुपए के प्रारंभिक निवेश से एक दुकान खोली, प्रथम वर्ष उसने 5% का हानि हुआ, दूसरे वर्ष 10% का लाभ हुआ, तीसरे वर्ष 12.5% का मतलब बढ़ गया, जो कि तृतीय वर्ष में बढ़कर 12.5% हो गया। तो तीनों वर्ष में प्रथम वर्ष उसने 5% का हानि हुआ, दूसरा वर्ष 10% का लाभ हुआ, फिर बढ़ के लाभ हो गया 12.5%, तो हम कहेंगे 34,000 रुपया निवेश किया, पहले बेचारा क्या हुआ 5% का हानि हुआ, तो 5% मतलब 1/20, यानी 20 का चीज कितना बिका होगा 19 में, फिर 10% का लाभ हो गया, यानी 10 का चीज कितना बिका होगा
11 में फिर 12.5% का उसको लाभ हो गया, तो 12.5% मतलब 1/8, यानी 8 का चीज कितना बिका? 9 में। नहीं तो यहां से कर दो, इसको काट दीजिए, 0 0 काट दीजिए पहले दो, फिर 8 दूनी 16 से लगा दीजिए, 16 दूनी 32, पूरा तो नहीं कटेगा ये, शुद्ध लाभ पूछ रहा है, दशमलव में आएगा, दशमलव में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा बनाने का जरूरत नहीं, उतना काल करेंगे, जब देख रहे हैं क्यों भाई ये दशमलव में पूरा पूरा कटेगा ही नहीं क्या, तो काला टाइम पास कर। अलग करा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,000 रुपया है, इस पर 20%, 15% की दो क्रम विक्रय मूल्य बनाना। ठीक है, तो 11,000 है, इस पर 20% का छूट, यानी 20% मतलब 1/5, 5 का चीज कितने में? 4 में। 15% मतलब क्या होता है? 3/20, यानी 20 का चीज कितने में? 17 में। 20 से 100 कट जाएगा, 17 चौको 68, 68 मतलब 8, 8 अच्छो 14, अच्छो 1 7, यानी 7400, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक कुर्सी के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की क्या होती है? कमी होती है। 2 वर्ष के बाद कुर्सी का मूल्य इतना हो जाता है, तो कुर्सी का वर्तमान मूल्य क्या है? 2 वर्ष बाद 3200 होगा भाई, 2 वर्ष बाद, अब 20% कमी होता जा रहा है, तो 2 वर्ष बाद इतना मूल्य है, तो वर्तमान में कितना? तो 20% मतलब 1/5, यानी 4 से 5 से क्या हो जाएगा? 4, यानी 4 हो गया। हमको पीछे जाना है, तो पीछे जाना है तो 4 का वैल्यू है, तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 5 5 25 दूनी 50, यानी अभी 5,000 है, और 2 साल बाद कितना रुपया हो जाएगा? 3200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब तो खेल है, जैसे हम पढ़ाएं आपको, आपको ज्यादा सोचना नहीं है इसमें। अगला कह रहा है कि धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के बाद इतना हो जाती है और 4 वर्षों के बाद इतना हो जाती है। तो एक ट्रिक आपको बताया है कंपाउंड इंटरेस्ट में, आपको याद होगा कि अगर 2 साल बाद इतना हो जाए और फिर 4 साल बाद इतना हो जाए, तो कहने का मतलब 2 साल बाद फिर 2 साल बाद इतना और 4 साल बाद इतना, तो 2 साल का गैप है ना। तो जब गैप सेम हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 8 साल, है ना, तो क्या करना है, ट्रिक हम आपको बताए थे, असाइनमेंट में भी है क्वेश्चन, अमाउंट 1 इंटू अमाउंट 1 बटा अमाउंट 2, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पिछला बार जेएसएससी सीजीएल में भी पूछा हुआ है इस बार, तो क्या होगा इसका आंसर? अमाउंट 1 क्या है? 4500 गुने 4500 और बटा में क्या? 6750। बनाने वाला बनाएगा, आपको एकदम ट्रिक लगा देना, ये वाला खतरनाक है ये। 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 90 बार में चला जाएगा, फिर 5 से 18 पचे 90, फिर 5 से 5 दूनी 10 और 7 पचे 35, 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 से काट देंगे 15 बार में, 1500 और दून गुने 3, यानी कितना? 3000, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये ट्रिक याद रखिएगा, अमाउंट 1 इंटू अमाउंट 1 बटा अमाउंट 2। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे, कुछ तो कह रहा है कि वर्ष 2011 से 2012 और वर्ष 12 से 2013 में सोने की कीमतों में हुई प्रतिशत वृद्धि का अनुपात क्या है? अच्छा देखो, 11 से 12 में कितना बढ़ गया? 30 डिग्री बढ़ गया ना, कितना पर बढ़ा? लेकिन 75 पर। फिर क्या हो गया? 12 से 13 में क्या हुआ? फिर कितना डिग्री बढ़ा? 30 डिग्री, लेकिन कितना पर बढ़ा इस बार? 105। हम गुने 100 नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको जानता है क्या लेना है हमको, अनुपात, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो कहाँ ना करेंगे। फिर देखो 15 पचे 75 और 15 नमक, सॉरी 15 सते 105, 7 इन्हें फेंकाएगा, 5 इन्हें फेंकाएगा, तो कितना आएगा? 7:5। फेंकना है लेकिन आपको आराम से, चोटिल भी हो सकता है, तो ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िए, 73 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है ना कि दिए गए आरेख 5 टीमों द्वारा विरुद्ध बनाए गए रनों को दर्शाता है। अरुण द्वारा टीम सी तथा टीम डी के विरुद्ध बनाए गए कुल रन तथा सोहन द्वारा टीम सी और टीम डी के द्वारा बनाए गए कुल रन का अंतर बताना। तो देखो सी डी, तो इसका अरुण का कितना है? तो अरुण का है 1400 और 500, यानी कितना? 1900, और इसका कितना है? 1000 और 1200, यानी कितना? 2200, तो कितना अंतर है? 300। तो ये तो लॉलीपॉप है। अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा 15 छात्र के एक समूह का विज्ञान में औसत 87 है, 15 लोगों का औसत कितना है? 87,
25 छात्र का एगो अलग से समूह है, जो अन्य समूह इसमें शामिल होने से कुल औसत हो जाता है कितना, देखो 25 स्टूडेंट और आ गया तो कितना स्टूडेंट हो गया टोटल 40, और एवरेज कितना हो गया 79.5। देखिए ट्रिक कैसे काम करता है जो हम पढ़ाए आपको। कितने की कमी हो गई 7.5 की कमी हो गई, कितने लोगों में हो गई 15 लोगों में, कितने लोग के कारण हो गई 25 लोग के कारण। तो ये हम बताए थे कि कमी कितना हो गया, तो देखेंगे 7.5 का कमी कितने लोगों में हो गया 15 लोगों, कितने लोग के कारण 25 के, तो जितना लोग के कारण हुआ उतना से क्या लगा देते हैं भाग लगा देते हैं। तो 25 तिया 75 0.3 और 15 तिया 45 यानी 4.5। किसी के आने से एवरेज में कमी हो जाए इसका मतलब वो कम का है, तो क्या करते हैं घटाते हैं। तो 4.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 75, यानी कि जो 25 लोग आए हैं उनका औसत कितना है 75। लेकिन बोला आगे क्या कि उस समूह में 24 छात्रों का औसत 74 है। 24 को का कितना है 74 और 25 को का कितना है 75। तो 24 को का 74 और 25 को का 75, इसका मतलब एगो 25वां व्यक्ति को शामिल कर रहे हैं, तो ये ना औसत एक बढ़ जा रहा है, यानी एक बढ़ जा रहा औसत कितना में देखो 24 लोगों का 74 अब 25वां का जैसे ही शामिल कर रहे हो कितना हो जा रहा है, यानी एक बढ़ जा रहा है। कितना में बढ़ जा रहा है 24 में, यानी 25वां व्यक्ति 24 ज्यादा है, तो 25वां व्यक्ति कितना है 99 है, 25वां व्यक्ति कितना है 99। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन कितना बढ़िया। 75 में अब बनाइएगा तो प्लस नहीं, वहां भी इनटू का साइन होगा। 3 2 5 1 6, अब बाकी ये दोनों तो दशमलव है ये नहीं है, तो 6 और यहाँ 80 है, तो ये वो खत्म यानी 5, तो 5 तो सभे में है। अब देखिए सभे इवन नंबर गुना है तो कभी ऑड में आंसर आएगा, ये तो ऐसा ही बेकार लॉजिक बेकार दे दिया ऑप्शन। यूनिट डिजिट देखिए 8 को 2 64, 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 8 6 48, लास्ट में क्या आएगा 8, तो कौन सा ऑप्शन होगा ए। तो ए मेरा आंसर हो जाएगा, और बाकी सब बकवास है, इसको गुना नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। सेट 1 हम लोग आज कंप्लीट कर लिए। इसी तरह से आगे हम लोग नेक्स्ट डे यानी मंडे को हम लोग सेट 2 देखेंगे।